हाँ विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। मैं जैसे कि आप लोग को अभी तक मैंने केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ों को बताया हूँ जिसके बारे में काफ़ी हम लोग चर्चा भी किए हैं। वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के कुछ टॉपिक को हम लोग जैसे जाने हैं, समझे हैं, है ना। उसमें कुछ वर्क भी हम जैसे इसके पहले वाली वीडियो में दिए थे। अब मेरे अंदर एक मतलब क्या एक्टिविटी जगी हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि प्रत्येक दिन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कुछ होमवर्क वीडियो के अंत में देता चलूं, ताकि आप भी कम से कम इससे लगे रहें हमेशा, है ना। वीडियो देखने के बाद आपको भी लगे जो कुछ वर्क मिला, कुछ हमें देखना चाहिए, बुक पलटे देखेंगे आप, है ना। तो जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन में हम लोग पढ़े थे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और दूसरा हम पढ़े थे तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट के बारे में। निकालने के लिए हमने कुछ सवाल भी दिया था, कुछ विद्यार्थियों ने बनाया और कमेंट किया। ये सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है और अच्छी तरीके से हम लोग बना पा रहे हैं। तो मैं सोचा कि आप लोग को इसी तरह का होमवर्क मैं थोड़ा थोड़ा सा देता चलूं, ताकि आसानी से जब तक ऑनलाइन में हम लोग लगे हुए ऑनलाइन क्लासेस में, तब तक आसानी से बनाते रहें हम लोग। चलिए, तो आज के लिए जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। वैद्युत अपघट्यों के वैद्युत अपघटन के उपयोग। टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जी यूज क्या है, वैद्युत अपघटन का उपयोग क्या है, हम देखते हैं। तो हम टॉपिक जैसे डाल रहे हैं और आप देखेंगे कि वैद्युत अपघटन के उपयोग। आज के लिए टॉपिक है वैद्युत अपघटन के उपयोग। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन के उपयोग। वैद्युत अपघटन के उपयोग। आप देखिए बाबू, वैद्युत अपघटन का उपयोग हम लोग को आज देखना है। वैद्युत अपघटन का उपयोग क्या है ना। जैसे इसे अगर डालिएगा आप तो होता है यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। वैद्युत अपघटन के उपयोग आज के लिए टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे, जानकारियां कुछ हासिल करेंगे, ताकि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस यूज से अगर बनता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। वैद्युत अपघटन का उपयोग जो होता है ना बाबू, कई जगहों पे कई तरीकों से हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसमें वैद्युत अपघटन का उपयोग होता है, लेकिन हमें जानकारियां नहीं होती है। अब जैसे मैं बताऊंगा तो कहिएगा कि आज हाँ सर ऐसा उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये वैद्युत अपघटन के द्वारा हो रहा है ना। एक एक उपयोग मैं डाल रहा हूँ, अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप समझोगे, है ना। और अगर इसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाना हो, लघुत्तरीय बनाना हो, ऑब्जेक्टिव बनाना हो, उस तरीके से मैं बता दूंगा जो तीनों खंड में अगर प्रश्न पूछ दे अलग अलग, तो आसानी से आप बना सको। तो वैद्युत अपघटन के उपयोग कई हैं, जिसमें मुख्य उपयोग में हम दे रहे हैं। सबसे पहला वैद्युत अपघटन का उपयोग है विद्युत लेपन में। देखिएगा, विद्युत लेपन में, यहाँ पे हम देते हैं विद्युत लेपन में, एकदम क्लियर यहाँ पे होगा। ये हुआ सबसे पहला वैद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत लेपन में, है ना। विद्युत लेपन में हम यहाँ पे करते हैं इसका उपयोग। इसका हम लोग करते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग, है ना। इसके बारे में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, जिसे हम बोलते हैं क्या, सबसे पहला चीज आपको मिला क्या, विद्युत लेपन में। आखिर ये विद्युत लेपन क्या है, कैसे हम करते हैं यहाँ पे वैद्युत अपघटन का उपयोग, तो बताया जाता है कि आज हमारे प्रकृति में या हमारे पृथ्वी पर या हमारे दैनिक जीवन में कहा जाए, कुछ निम्न कोटि की धातुएं मिलती है ना। कुछ निम्न कोटि की धातुएं मिलती है
तो उनको बरकरार रखने के लिए हम लोग उच्च कोटि के धातुओं को आसानी से ले करके, जैसे बताते हैं, कभी कभी निम्न कोटि की धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए उस पर उच्च कोटि के धातुओं का लेप चढ़ा देते हैं। पृथ्वी पर या हमारे दैनिक जीवन में या प्राकृतिक पर कुछ निम्न कोटि की धातुएं मिलती हैं, तो उन्हें अब सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक रखना है, तो हम उस पे क्या करते हैं, उच्च कोटि के धातुओं का लेप चढ़ा देते हैं। इसे हम बोलते हैं विद्युत लेपन। यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन द्वारा होती है, यानी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा हम विद्युत लेपन करते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो जैसे में तांबा और पीतल की बनी हुई वस्तुओं पर, जैसे तांबा, इसमें हम बताते हैं, जैसे तांबा और पीतल की कुछ धातुओं की वस्तुएं होती है जिनके ऊपर चांदी का हम लेप चढ़ा देते हैं। तो चांदी का लेप चढ़ाना तांबा और पीतल पर विद्युत लेपन कहलाता है। तो आपने समझा, सबसे पहला उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन में वैद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे के बारे में जानेंगे, जो आखिर दूसरे जगह पर इसका उपयोग कैसे किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं दूसरा विद्युत मुद्रण में। देखिएगा, विद्युत मुद्रण में यहाँ पे देते हैं विद्युत मुद्रण में। विद्युत मुद्रण में हम लोग वैद्युत अपघटन का उपयोग कैसे करते हैं? विद्युत मुद्रण में इसका उपयोग करते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो टाइपिंग, है ना। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो टाइपिंग। इलेक्ट्रो टाइपिंग में विद्युत लेपन में वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। बताया जाता है जो मुद्रण उद्योग में काम आने वाले ब्लॉक, यानी विद्युत मुद्रण उद्योग में जो हम लोग मुद्रण उद्योग करते हैं, इलेक्ट्रो टाइपिंग जो करते हैं, उस उद्योग में काम आने वाला जो ब्लॉक होता है उसको हम वैद्युत अपघटन विधि द्वारा ही तैयार करते हैं। यानी वैद्युत अपघटन विधि द्वारा जो होता है, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, यानी इसके द्वारा जो होता है इलेक्ट्रो पेंटिंग उद्योग में, इलेक्ट्रो पेंटिंग जो हम लोग का उद्योग होता है, उस उद्योग में हम लोग वैद्युत अपघटन का उपयोग करके उसका ब्लॉक बनाते हैं ताकि आसानी से हम लोग इलेक्ट्रो पेंटिंग कर सकें। तो विद्युत मुद्रण में भी वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा इसमें जी कैसे होता है जी, तो कभी कभी देखिएगा इसमें ऐसा ब्लॉक बना करके हम लोग इलेक्ट्रो पेंटिंग यानी विद्युत मुद्रण करते हैं। अब आता है बाबू धातुओं का विद्युत शोधन। अब इसमें तीसरा मिलता है धातुओं का विद्युत शोधन, है ना। धातुओं का विद्युत शोधन, धातुओं का विद्युत शोधन, इस प्रक्रिया में हम वैद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। धातुओं का विद्युत शोधन जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, है ना। धातुओं का विद्युत शोधन जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी धातुओं का विद्युत शोधन करने में वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। अब ये कैसे जी, तो कुछ धातुएं जैसे तांबा, चांदी, सोना, ये सभी, यानी कुछ धातुएं होती है जैसे तांबा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, इन धातुओं का शोधन करने में हम वैद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। इस वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा तांबा हुआ, सोना हुआ, चांदी जैसी धातुओं का हम शोधन करके शुद्ध धातु की प्राप्ति कर पाते हैं। यानी इसे हम बोलते हैं धातुओं का विद्युत शोधन या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, है ना, ऑफ मेटल। ये तीन उपयोग अभी हुए। अगला उपयोग जो होता है चौथा, उसे हम बोलते हैं विद्युत धातु कर्म विज्ञान में। चौथा जो होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत धातु कर्म, विद्युत धातु कर्म विज्ञान में,
विद्युत धातु कर्म विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है, वैद्युत अपघटन का उपयोग। यानी इसे हम बोलते हैं, देखिए कैसे, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी के रूप में, यानी विद्युत इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे विद्युत धातु कर्म विज्ञान इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी के रूप में मेट्रोलॉजी। देखिए विद्युत धातु कर्म विज्ञान में इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी के रूप में, यानी जिसे हम बोलते हैं विद्युत धातु कर्म विज्ञान में वैद्युत अपघटन का उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे बता रहा था विद्युत धातु कर्म विज्ञान में कैसे हम इसका वैद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं, तो बताया जाता है कि आज अनेक धातुओं को उनके यौगिकों के द्वारा, यानी बहुत सारे धातु ऐसे मिलते हैं जो यौगिक के रूप में रहते हैं, बहुत सारे धातु ऐसे मिलते हैं जो यौगिक के रूप में रहते हैं। तो डायरेक्टली रूप में हम यौगिक का ही उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसे हम क्या करते हैं, तो वैद्युत अपघटन विधि द्वारा यौगिक में उपस्थित अशुद्धियों को दूर कर देते हैं और उससे शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत धातु कर्म विज्ञान कहलाती है या इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी कहलाती है ना। तो इस स्थिति में विद्युत धातु कर्म विज्ञान का में जो होता है वैद्युत अपघटन का उपयोग हम लोग करते हैं। ये हमारा चौथा उपयोग रहा। अब आते हैं पांचवा, जिसे हम बोलते हैं तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, है ना। यहाँ पे हम देते हैं क्या, तो यहाँ पे देते हैं तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं टू फाइंड, है ना, यहाँ पे टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार ज्ञात करने में यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग क्या, टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। टू फाइंड इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार को ज्ञात करने में हमें इसका उपयोग करते हैं वैद्युत अपघटन का। क्योंकि देखिए वैद्युत अपघटन का उपयोग जब हम लोग तुल्यांकी भार को ज्ञात करने में करते हैं तो इसमें बताया जाता है क्या, जब दो धातुओं के लवण के विलयन से, यानी धातुओं के लवण का कोई विलयन हो, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम यहाँ पे धातु है और उसका क्लोराइड क्या है, लवण है। तो सोडियम क्लोराइड के इस तरह के दो विलयनों में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत अपघटन का कार्य होता है। और वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया या वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जब होती है तो धातु और उसमें जो लवण के यानी क्लोराइड जो आयन होते हैं वो आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। अब उस स्थिति में हम धातु का तुल्यांकी भार आसानी से निकाल पाते हैं। तो इस स्थिति में तुल्यांकी भार को ज्ञात करने में, टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट करने में वैद्युत अपघटन का उपयोग हम लोग करते हैं। अब अगला हम देखते हैं कि वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है लास्टली रासायनिक यौगिकों का निर्माण करने में, रासायनिक यौगिकों के निर्माण करने में, है ना, रासायनिक यौगिकों के निर्माण करने में, रासायनिक यौगिकों के निर्माण करने में, है ना। रासायनिक यौगिक कैसे बनता है, निर्माण करने में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, मेड ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी मेड ऑफ केमिकल कंपाउंड्स या मैक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी रासायनिक यौगिकों के निर्माण करने में हम वैद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे कास्टिक सोडा होता है, विभिन्न प्रकार के क्लोरोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म होता है, ये सभी रासायनिक यौगिक होते हैं। इन रासायनिक यौगिकों को निर्माण करने में हम वैद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। ऐसे तो वैद्युत अपघटन का उपयोग काफी है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैंने उसको दिया, है ना। देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ,
वैद्युत अपघटन के उपयोग कहाँ करें? विद्युत लेपन में हम लोग करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं, है ना। विद्युत मुद्रण में, इलेक्ट्रो पेंटिंग में हम लोग करते हैं। धातुओं का विद्युत शोधन में करते हैं। विद्युत धातु कर्म विज्ञान में करते हैं। तुल्यांकी भार ज्ञात करने में करते हैं। और रासायनिक यौगिकों के निर्माण करने में, यानी रासायनिक यौगिकों के निर्माण करने में हम वैद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। तो ये रहा यहाँ तक इस वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में कुछ ही क्षण के बाद मिल रहे हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको फैराडे और फैराडे का कैसे वैल्यू निकाला जाता है किसी एलिमेंट्स, किसी आयन, है ना, या किसी परमाणु में किस तरीके से हम लोग जो होता है फैराडे का वैल्यू निकालेंगे। ओके, मिलते हैं।